हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग के बारे में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। आप लोग इस पावर शेयरिंग चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से मेरे वीडियो के द्वारा समझ जाएंगे, ये ऐसा मेरा मानना है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो निश्चित तौर पे आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मोस्ट अवेटेड जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें। और मेरे इस चैनल पे आपको मैथ, साइंस और सोशल साइंस के भी वीडियोज़ आपको मिलेंगे और 11 के इंग्लिश का भी वीडियो मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। सो फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? जैसा नाम से आप समझ सकते हो कि पावर शेयरिंग का मतलब है कि जो पावर है, शक्ति है, वो किसी एक हाथ में न होनी चाहिए। तो एक्चुअली व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग इज़ अ टेक्निक टू शेयर द पावर एट डिफरेंट लेवल्स। जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जो स्तर होता है, उस पर पावर को बांटने का जो टेक्निक है ना, दैट इज़ ओनली नॉन एज द पावर शेयरिंग एंड इट इज़ एन आइडिया ऑफ इनकैलकुलेटेड डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा ये आइडिया है दैट द पावर इज़ नॉट कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है इकट्ठा होना, जमा होना। तो किसी एक हाथ में पावर जमा नहीं होता है, यानी कंसंट्रेटेड नहीं होता है, एट वन हैंड ओनली, एंड दैट डिफरेंट फॉर्म्स कैन कीप अ चेक ऑन ईच अदर। और जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जो हमारे गवर्नमेंट में भी आपने देखा होगा, जुडिशियरी है, लेजिस्लेचर है, ये सब एक दूसरे पर क्या करते हैं, अपने मतलब कि चेक पावर को कंट्रोल करते हैं। इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर का मतलब होता है एक साथ मिलकर चलना। फेडरेशंस को हम लोग संघ बोलते हैं, यानी ग्रुप बोलते हैं, वेयर द पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्टेट्स। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच में पावर क्या होता है, शेयर्ड होता है। बाद में चल के देखेंगे कि हमारे यहाँ पंचायती सिस्टम भी आया, जिसमें कुछ पावर जो था वह आपको दे दिया गया पंचायत लेवल पर। ओके, सो मीनिंग स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा कि पावर शेयरिंग इज़ द टेक्निक टू शेयर द पावर एट डिफरेंट लेवल्स। इट इज़ एन आइडिया इन कैलकुलेटेड डेमोक्रेसी। ओके, डेमोक्रेसी का ये मुख्य आइडिया है। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि बेल्जियम का एक एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, है ना, कि बेल्जियम में किस तरह से पावर को शेयर किया गया है। फिर हम लोग ब्रसेल्स का भी देखेंगे और श्रीलंका का भी देखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम बेल्जियम की बात करते हैं कि बेल्जियम का साइज और पॉपुलेशन क्या है। इट इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, है ना। ये यूरोप का एक बहुत ही छोटा सा देश है, एज मच एज द स्टेट ऑफ हरियाणा। बिल्कुल इसका जो एरिया है ना वो हरियाणा के समान ही है। तो आप देख सकते हो यह एक देश है लेकिन हमारे यहाँ के स्टेट के समान है। सो हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 1 करोड़, इसकी संख्या जो है, जनसंख्या, वो लगभग 1 करोड़ के आसपास है। एंड बॉर्डर्स विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जेमबर्ग। आप देख सकते हो इसमें जो आपका बेल्जियम है उसका जो बाउंड्री लाइंस है वो भी आप देख सकते हो कि कैसी ये बाउंड्री से घिरा हुआ है। फ्रांस है, लग्जेमबर्ग है, जर्मनी है और साथ में आपको नीदरलैंड्स है, जो पॉपुलेशन से जो इसके बाउंड्री लाइन पर ये देश मौजूद हैं। तो बहुत ही छोटा सा देश है, हरियाणा के समान है, लगभग 1 करोड़ की जनसंख्या है और बॉर्डर्स जो है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जेमबर्ग से मिलते हैं। ये तो हो गया इसका कंपोजिशन कि ये कैसे है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें एथनिक कंपोजिशन क्या है। बेल्जियम में एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है जब विभिन्न धर्म और विभिन्न जाति के लोग एक साथ रहना शुरू करते हैं तो उसको एथनिक बोलते हैं। हैविंग द डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर्स। सो दिस कंपोजिशन ऑफ एरिया इज नॉन एज द ethnic composition. Okay, so 59% of speak Dutch and live in the Flemish region। यानी 59% जो पॉपुलेशन है वो डच पॉपुलेशन है और ये फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, ठीक है। एंड 40% स्पीक फ्रेंच एंड लिव इन वैलोनिया रीजन। तो ये कंपोजिशन है पॉपुलेशन का, एथनिक पॉपुलेशन का, जिसमें 59% जो लोग हैं वो डच हैं और डच बोलते हैं और वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। और 40% स्पीक फ्रेंच एंड दे लिव इन वैलोनिया रीजन एंड ओनली 1% स्पीक जर्मन। सो दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम। ओके, नाउ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ ब्रसेल्स। ओके, ब्रसेल्स के बारे में जानते हैं, जो वहाँ का कैपिटल सिटी है।
है ना। सो कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, ये जो ब्रसेल्स है वो बेल्जियम का क्या है, कैपिटल सिटी है। हैज़ इंटायरली डिफरेंट एथनिक कंपोजिशन दैन द कंट्री, पूरे देश का जो कंपोजिशन है पॉपुलेशन का वह यहाँ पर बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। एज 80% इन द कैपिटल स्पीक फ्रेंच। अब देखो, अब पूरे मतलब कि जब कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल में 80% फ्रेंच बोलने वाले हैं, दे आर माइनॉरिटी इन कंट्री, जबकि देश में वो सिर्फ कितने हैं, आपको देख सकते हैं 40% है। ठीक है, 40% यानी वो क्या है, बोलने वाले हैं फ्रेंच, तो पूरे देश में वो माइनॉरिटी में है। लेकिन जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो वो क्या चीज़ में है, मेजोरिटी में है। एंड 20% इन द कैपिटल स्पीक द डच, और डच जो मेजोरिटी में पूरे देश में, वो यहाँ आकर के यानी ब्रसेल्स में क्या हो जाते हैं, माइनॉरिटी में चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो पावर सेंटर होता है वो कैपिटल होता है, और यहाँ कैपिटल में ही हम क्या देख रहे हैं कि कैपिटल में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर इन मेजोरिटी। ये एक डिफरेंट कंपोजिशन है, एथनिक कंपोजिशन है ब्रसेल्स का। ओके, सो कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स ऑफ बेल्जियम। चलो हम यहाँ के कुछ क्षेत्रों के बारे में भी देखते हैं। जैसे हम ब्रसेल्स की बात करते हैं तो ब्रसेल्स क्या है, कैपिटल सिटी है, और यहाँ पर जो डच हैं वो माइनॉरिटी में, ओनली 20% आर देयर। एंड इन फ्लेमिश रीजन में जब चलते हैं तो 59% जो है वो आपको डच स्पीकिंग है, एंड 40% are the French speaking people. When we talk about the Wallonia region, 40% are the French who are rich and powerful, while the German speaking people is only 1%. As you can see in the map also, the things are given. It is the Brussels, by arrow mark it has been shown there. It is the capital region where Dutch were minority, while the Wallonia region there is the 40% of French speaking people who are rich and powerful, and German are only 1%. Okay. So this is the communities and regions of Belgium. So now in this snap you will see how the power has been shared in Belgium. बेल्जियम में पावर शेयरिंग किस तरह से हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई झंझट नहीं होती है। जबकि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है और डच स्पीकिंग पीपल है, 1% जर्मन स्पीकिंग पीपल है। तो फिर इन लोगों में पावर को किस तरह से शेयर किया गया है कि यहाँ पर कभी भी किसी तरह का कोई झंझट नहीं हुआ, उसको देखेंगे हम लोग। सो इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग एरियाज आर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो देखो कितनी अच्छी बात है यहाँ पर कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो है दोनों के इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स को क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, जिससे किसी को किसी भी समुदाय से किसी भी तरह का कोई कंप्लेंट नहीं होता है। एंड नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली। यूनिलैटरली का मतलब होता है एक तरफा, यानी डच स्पीकिंग पीपल हो या जर्मन स्पीकिंग पीपल हो या फिर मिनिस्टर्स हैं, वो एक तरफा कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द सेंटर। यहाँ पर क्या है कि पावर जो है सेंटर से ट्रांसफ़र कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंटर के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। सेपरेट गवर्नमेंट्स इन ब्रसेल्स विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशंस फॉर द फ्रेंच एंड डच। जैसा देखा ना आप लोगों ने कि ब्रसेल्स जो कैपिटल सिटी है बेल्जियम का, वहाँ पर जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है दे आर 80%, तो वो मेजोरिटी में है, लेकिन फिर भी वहाँ पर चूँकि इसका क्षेत्र अलग है और यहाँ पर कंपोजिशन अलग है, तो एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई है। कहाँ, ब्रसेल्स में। तो ब्रसेल्स का सरकार अलग चलती है। सो इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फ्रेंच एंड डच, जहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और डच स्पीकिंग पीपल दोनों के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिटी। देखो यहाँ पर और भी अच्छा डिसीजन लिया गया है कि यहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म किया गया। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है दैट इज बेस्ड ऑन द लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन। wherever they live this has power regarding, यानी डच स्पीकिंग पीपल का अलग एक कम्युनिटी गवर्नमेंट है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का अलग गवर्नमेंट है और जर्मन स्पीकिंग पीपल का अलग गवर्नमेंट है, जिससे पावर को शेयर कर दिया गया है। तो किसी दूसरे गवर्नमेंट, किसी दूसरे मतलब कि लैंग्वेज वाले को दूसरे में नहीं जाना पड़ता है, उनका डिसीजन खुद उन्हीं के कम्युनिटी गवर्नमेंट में हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन है किसका, ये आपका बेल्जियम गवर्नमेंट का। एंड कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़, यानी ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज़ को क्या कर सकता है, ध्यान से देख सकता है और उसका निर्णय भी ले सकता है। ओके,
अब हम बात करेंगे श्रीलंका का। श्रीलंका क्या है ज़रा यहाँ पर देखेंगे। साइज एंड पॉपुलेशन, एन आइलैंड नेशन इन साउथ एशिया। यह साउथ एशिया का एक आइलैंड है। अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ फ्रॉम सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु से मात्र ये कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। पॉपुलेशन ऑफ 2 करोड़ ऑलमोस्ट एंड इक्वल टू हरियाणा। देखो यहाँ पर भी हरियाणा के समान है। पॉपुलेशन जो है वो लगभग कितने के बराबर है? 2 करोड़ के बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वट एवर आई हैव टॉट इन दिस फर्स्ट वीडियो. This is the first part of power sharing. In second part I will tell you the next thing, so please